जय हिंद प्यारे साथियों और दोस्तों, आप सभी को इंडियन डिफेंस प्रिपरेशन एकेडमी में हमारे तरफ यानी विशालगिरी की तरफ से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जो युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं पाकिस्तान और भारत के बीच, जो पाकिस्तान का साथ दे रहा है तुर्की, इस बीच देखें कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और इस युद्ध में जो चल रहा है इसमें किसकी जीत होगी और कौन भारी पड़ रहा है। तो आप सभी दोस्तों और मित्रों को बता दें कि ना हम हारे हैं और ना ही हम हारेंगे, और जीतते चले आए हैं और जीतते रहेंगे। ये हमारा और आप सबका नारा है, और हमारे जो भारत के वीर जवान हैं जो हमारे से सरहद पे लड़ रहे हैं उनका ये नारा है। मतलब हमारे जो देशवासी हैं उनका ये जुनून है, ये जज्बा है कि ना ही हम हारे हैं और ना ही कभी हारेंगे, और मरते दम तक इस भारत माता के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर देंगे। इस कथन और वक्ता के साथ हम भारत की शक्तियों के बारे में अभी बताने जा रहे हैं, जो कि आपको पता है कि 22 अप्रैल को जो है पहलगाम की हमला के बाद प्रिय दोस्तों, हमारा जो भारत है, संपूर्ण भारत, वो सभी जो हमारे लोग हैं उनका सभी लोगों का खून जो है खौल उठा, क्योंकि उन लोगों ने न केवल मानवता को ही गोली से हत्या किया, बल्कि धर्म पूछकर, और वो धर्म पूछकर मारने की प्रेरणा जो है प्रकट करी। इस जवाबी कार्रवाई में हम ये कहना चाहेंगे कि उनका मेन उद्देश्य था कि भारत में फूट पैदा करना। धर्म के नाम पे मारेंगे तो वो आगे वाला उसमें फूट पैदा होगा तो आपस में ही लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि भारत में हमारे कितनी एकता है और अखंडता है। इसलिए हमारा भारत जो है अभी शीर्ष की तरफ चल रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी अटैक किया, ठीक है, हम लोगों ने सहनशीलता से सहा, ठीक है, लेकिन कब तक सहनशीलता होती है? हमारे गीता में भी लिखा है कि जब पानी ऊपर, सिर से ऊपर जाने लगे तो उसका हमें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। युद्ध की हालातों को देखते हुए हम लोग शांति बरतते हैं, लेकिन ये जो हमारा पाकिस्तान देश पड़ोसी देश है, पड़ोसी मानते हैं हम, आज तक हम लोगों ने ज्यादा कुछ उस पर ना ही टिप्पणी किया और ना ही कुछ अभद्र व्यवहार किया, और हमेशा उसको मदद की भावनाओं से देखा है, परंतु वो कभी नहीं हमारा हुआ और ना ही भविष्य में होगा। उसने लगातार हमले करवाए और बेगुनाहों की जान ली, हमारे सैनिकों का जान लिया, और अभी तक जो युद्ध छिड़ा हुआ है, वो जानता था पहलगाम हमले के बाद 22 अप्रैल को हुआ, उसमें काफी 26 लोग मारे गए, वो जानता था कि भारत एक्शन नहीं लेगा। लेकिन आप लोगों को खुशी होगी दोस्तों बताते हुए, हमें खुशी हो रही है कि 15 दिन के अंदर उनके मेन ठिकानों को सबसे पहले खोजा गया कि मेन आतंकी कहां पे निवास कर रहे हैं और कहां से षड्यंत्र रच रहे हैं कि हम भारत पे अटैक करें, जिससे भारत को बहुत अधिक नुकसान हो। इस में वो क्या कर रहे थे कि योजना बना रहे थे। प्रिय दोस्तों, आप ध्यान से, अपनी भारत माता के लिए अगर लड़ना हो तो लड़ेंगे, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे ये पूरे देशवासी हो, क्योंकि जिस हम देश में रह रहे हैं वो नॉर्मल देश नहीं है। यहाँ पे हर मौसम है, यहाँ पे नदियां हैं, यहाँ पे झरने हैं, यहाँ पे कल कल पक्षियों के सुर हैं। तो इसी बीच को हम लेते हुए चल रहे हैं कि 7 मई को जो है आतंकी 9 ठिकानों को हमने टारगेट बना के 24 मिसाइलें दागी, जिसमें उनको तबाह किया। तो वो समझ रहे थे प्रिय दोस्तों कि हम बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, अगर तुम छेड़ोगे तो हम कब तक चुप रहेंगे, क्योंकि हम जो हैं शांति बरतने वाले, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं हमेशा से बोलते आ रहे हैं, चाहे दूसरे भी देश में जाते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेते हुए जाते हैं। हम जो है
एक दूसरे की भला के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो हमारा पड़ोसी देश है, जब वो सबक जिस टाइप में सीखना चाहे उस टाइप में हम सिखाएंगे। इसी के बीच हम ये कहना चाहेंगे प्रिय दोस्तों कि 7 मई के बाद उन्होंने भी राजस्थान, जोधपुर, गुजरात वाले कई इलाकों में उन्होंने तुर्की वाले ड्रोन से आक्रमण किया, हमला किया कि भारत ये नहीं जानता कि भारत जो है पहले से कितना, ये जानता है कि भारत जो है ऐसे ही भारत देश नहीं कहलाता है, इसमें कुछ शक्तियां हैं। उसने आक्रमण किया, वो सोचा कि हम कितने शहरों को बर्बाद कर देंगे। 15 शहरों पे जो है आक्रमण किया, जोधपुर से लेके राजस्थान में जितने भी जगह हैं उन पे आक्रमण किया, कितने सारे ड्रोन दागे। लेकिन हम ये आपको बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने एक तकनीकी लिया था रूस देश से S-400। अब प्रिय दोस्तों, हम उसके बारे में ज्यादातर अगर हम बताना चाहें तो जो S-400 की प्रणाली है, जो ट्रायम्फ एंड एडवांस मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमने क्या किया था, आप लोग ज्यादा लोग समझते हैं कि मोदी देश में फालतू का घूमता रहता है, लेकिन प्रिय दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि क्यों घूमते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी, क्यों दोस्ती जो बढ़ाते हैं, दोस्ती के हाथ बढ़ाते हैं। आज ये अगर सिस्टम नहीं होता तो हमारे कितने जगह तबाह हो जाते, हम यूं ही देखते रह जाते। क्योंकि जो ड्रोन दागे थे 15 शहरों पे, आज ये रसिया 1971 में हमारी मदद किया, उस टाइम अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, और आज के डेट में और कल के भी डेट में हमारा जो प्रिय मित्र और दोस्त है वो हमारा रसिया देश है। उसने भारत के प्रधानमंत्री जो है वहां से S-400 उसको खरीदा। कौन से प्रिय मित्रों को देखा जाए तो S-400 इसी ने हमारे 15 से 20 शहरों को बचाया है, S-400। अब इस सिस्टम के बारे में हम आप लोगों को बताएं तो देखिए, ट्रायम्फ एंड एडवांस मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है ये, जिसे रूस ने विकसित किया। यह दुश्मन के विमान, यानी विमान हो चाहे ड्रोन हो या क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देगा। और कितने प्रिय दोस्तों, 400 किलोमीटर दूर से ही ये डिटेक्ट कर लेगा। अगर हम आप लोगों को बता दें कि ये 400 किलोमीटर दूर से ही ये डिटेक्ट कर देगा और हवा में ही नष्ट कर देगा। यही हुआ, अगर ये हमारे देश के पास नहीं होता तो आज तबाही मच जाती प्रिय दोस्तों। इसी के कारण हम अभी खड़े होकर आप लोगों को जानकारियां दे रहे हैं और आगे जानकारियां देंगे। और ये इसका जो क्षमता है, ये बैलिस्टिक मिसाइलों को क्या करता है, हवा में ही नष्ट कर देता है। यह एक साथ 80 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। भारत ने यह शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदी थी। आप लोगों को पता है कि ये रूस से खरीदा गया है। तो आज के डेट में अगर ये हमारे पास नहीं होता तो बहुत ही प्रलय आ जाता। तो हम रूस देश को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी हमें दिया। अब हम बता दें दोस्तों कि अमेरिका का जो सबसे ताकतवर फाइटर विमान है F-16। प्रिय दोस्तों हम बता दें कि F-16 है, इसने USA, इसकी खासियत हम बताएं, इसको USA ने विकसित किया है। इसका जो खासियत है प्रिय दोस्तों F-16 का, ये जनरल डायनेमिक कॉर्पोरेशन ऑफ लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन का हिस्सा है। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा, हम आप लोगों को बताएं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा बनाया गया है, और ये 1 दर्जन से अधिक अन्य देशों के लिए निर्मित एकल सीट एकल इंजन जेट फाइटर है। एकल सीट और एकल जेट इंजन ये फाइटर है। क्या है प्रिय दोस्तों? एकल इंजन और एकल जेट ये फाइटर है। अब देखा जाए इसके बारे में तो F-16 की उत्पत्ति 1972 में एक हल्के लागत प्रभावी हवा से हवा में मार करने वाले फाइटर के लिए ऑर्डर से हुई थी। और ये बोला था अमेरिका ने कि ये भारत पे हमला नहीं करना इससे, लेकिन पाकिस्तान ने करके दिखाया। तो इसको भी USA देखना प्रिय दोस्तों, जल्द ही बैन कर देगा। अब उस पाकिस्तान को कोई हथियार भी नहीं देगा दोस्तों। तो ये हम बताएं कि ये हवा से हवा में मार करने वाला जो है सिस्टम है,
हवा से हवा में। प्रिय दोस्तों, ये हवा से हवा में मार करने वाला सिस्टम है, ये हम बता दें। और ये जो हमारा S-400 है विमान, ये ड्रोन हो चाहे विमान हो चाहे क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को, ये 80 टारगेट को, प्रिय दोस्तों 80 टारगेट को, 80 टारगेट को एक समय में ये तबाह कर सकता है। वो डिटेक्ट कर लेता है 400 किलोमीटर दूर से ही, और उसे हमारा द्वारा ये जो खरीदा गया है वो उसे नष्ट कर देता है। ये इतनी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल F-16 जो यूएसए, आप जानते हैं भारत की सबसे ये इन देशों में शक्तिशाली सबसे देश यूएसए है, उसके फाइटर जेट को मार गिराया। अब सोचिए ये कितना ताकतवर है। और रशिया को हम बहुत बहुत बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं। और आगे भी देखा जाए प्रिय दोस्तों, JF के बारे में हम बता रहे हैं। JF-17 के बारे में बताएं प्रिय दोस्तों, तो ये हमारा चाइना है। चाइना प्रिय दोस्तों देखा जाए चाइना, तो JF-17 ने, चाइना ने इसे क्या किया प्रिय दोस्तों, विकसित किया। अब इसके बारे में हम बता दें कि ये भी जो है एयर डिफेंस सिस्टम, इन लोगों के लड़ाकू विमान है जिसे चाइना ने दिया था पाकिस्तान को। इसको भी हमारे S-400 ने उसको भी नस्ते नाबूद करके ये बता दिया कि भारत की आज की शक्ति और पहले की शक्ति में कितना अंतर है। प्रिय दोस्तों, ये देखा जाए तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये भारत के युवाओं और भारत के जितने भी लोग हैं उनमें कितना खून में गर्मी है। अगर ये बॉर्डर पे छोड़ के देख लिया जाए तो पता चल जाएगा पाकिस्तान को कि बच्चा बच्चा, जवान जवान और बूढ़े बूढ़े में कितनी ताकत है। एक बार भारत सरकार छोड़ के देख ले, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या ताकत होती है। तो JF-17 7 से 8 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान में भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर प्रिय दोस्तों JF-17 के द्वारा आक्रमण किया। कितने? 15 सैन्य ठिकानों पे। प्रिय दोस्तों हम बता दें कि 15 सैन्य ठिकानों पे जो है आक्रमण किया, इसे भारत ने नाकाम कर दिया। सोचिए आज के भारत की शक्ति, अगर वो मिसाइलें ड्रोन अगर गिरती 15 शहरों में तो पूरा तबाह कर देता। सोचिए दोस्तों, S-400 ने हमारी कितनी मदद की, और बल्कि जवाबी कार्रवाई करते हुए लाहौर एयर डिफेंस सिस्टम को ही नष्ट कर दिया। ये जो है S-4 के बारे में आप 400 के बारे में आपको बता दें कि ये तो जो सिस्टम विमान है उसको डिटेक्ट करके 400 किलोमीटर दूर से मारेगा ही मारेगा, लेकिन वो जहां से आया है वो सिस्टम उस जगह को भी नष्ट करेगा दोस्तों। इसलिए हम बता दें कि डिफेंस सिस्टम को ही नष्ट कर दिया। क्यों किया? ये JF-17 जो है उनके डिफेंस सिस्टम से आया हुआ था, जो उसको ही जाके नस्ते नाबूद कर दिया। ये है आज के भारत की शक्ति प्रिय दोस्तों। ये पाकिस्तान के JF-17 चीन ने डेवलप किए हैं, जिन्हें भारत गिरा चुका है। ये है आज की भारत की शक्ति। आप सभी दोस्तों से यह आग्रह है कि इस युद्ध के हालातों को देखते हुए आप सभी दोस्तों में जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि कल के डेट में कोई भी देश हमारे ऊपर आंख ना उठा पाए। प्रिय दोस्तों, हम यही कहना चाहेंगे कि अभी हम लोगों ने तो ज्यादा अपने लड़ाकू विमान यूज नहीं किया, नहीं तो उन लोगों का पसीना पसीना तर निकलने लगता। हमारे पास प्रिय दोस्तों तेजस जैसे विमान हैं, लड़ाकू विमान तेजस जैसे है, सुखोई है, मिराज है, जगुआर है। प्रिय दोस्तों हम बता दें कि हमारे पास ब्रह्मोस है, INS विक्रांता है। हम बताने लगे हमारी शक्तियों के बारे में तो दिन से रात हो जाए। लेकिन प्रिय दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे कि अभी हम INS विक्रांता के बारे में बता रहे हैं, जो हमारा INS विक्रांता है ये CSL कंपनी ने बनाया है, CPR लिमिटेड, कोचिन CPR लिमिटेड ने बनाया है। ये अपना भारत का स्वदेशी जो है INS विक्रांता है।
जिसे हम लोगों ने तैयार किया है, ये भी हमारे अरब सागर में उतार दिया गया है। अगर कोई आंख उठा के देखेगा तो उसकी हम आंख निकाल लेंगे। इतनी ताकत है हम में कि कोई बोल के देख ले हमें तो उसके हम छठी का दूध याद दिला देंगे। तो प्रिय दोस्तों, हम यही कहना चाहेंगे कि भारत में जो नजर उठा के देखेगा वो अपना कल का सूरज नहीं देख पाएगा, उसको रात में ही सूरज दिखाई देगा, और रात में ही सूरज दिखाई दिया है प्रिय दोस्तों, और भविष्य में भी देगा। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इस जानकारी को माध्यम से अपने अंदर इतने खून को उबाल लाइए कि जो देश हम लोगों पे आक्रमण कर रहा है वो कल के डेट में सोचे कि हमने बहुत बड़ी भूल की और बहुत बड़ी गलती की। प्रिय दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने और हमारे जो भारत के लोग हैं, भारत के अभी के डेट में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्थगित करा दिया है युद्ध को विराम देते हुए। लेकिन अगर इस बार भी नहीं माना अगर पाकिस्तान, तो उसको उसकी औकात दिखाएंगे और आगे भी दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद मित्रों।